तो आपने देखा यहाँ पर कि कई और ऐसे बाबा जिनके जो यहाँ पर बता रहे थे उस पाखंड का पर्दाफाश हुआ, वो पड़ताल हमने आपको दिखाई, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ यहाँ पर फूलों के नाम हो या कुछ इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर कहते हुए नजर आए। लेकिन खैर, इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए मैं राम मिश्रा जी आपको बुलाना चाहूँगी। मैं देख रही थी आपने भी कोई पर्ची तैयार की है, वो कौन सी पर्ची आपकी है और इसमें क्या ट्रिक आप हमको बताने वाले हैं? बिल्कुल। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले मैं कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्राई करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ऑडियंस, जो लोग मुझे जानते हैं मेरा नाम राम है, जो लोग नहीं जानते मेरा नाम राम है, और जो लोग मुझे जानना चाहते हैं हाय मेरा नाम राम को यहाँ हर कोई जानता है। आपका नाम राम है, ये आप हमने जान लिया। हाँ, ये सबने जान लिया है। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सो आई एम अ मेंटलिस्ट, बट मैं किसी इंडिविजुअल को या किसी एक पर्सन को ऐसे बुला के पोर्ट्रे नहीं करना चाहता, स्पॉटलाइट में नहीं लेना चाहता। हम एक काम करेंगे, हम रैंडमली कलेक्टिव एक डिसीजन लेंगे ताकि सारे लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ पाएँ। ऑलराइट, बिफोर वी स्टार्ट दिस, ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट दिस, मैम अगेन एज द मेंटलिस्ट डू, मैंने इसमें कुछ लिखा है, हम इस पे बाद में आएंगे, बट बिफोर दैट सर मैं आपको एक हेल्प चाहिए बेसिकली मुझे आपसे रैंडमली, ताकि हमारे घर बैठी ऑडियंस को भी लगे यार सब कुछ रैंडम ही हो रहा है, राइट। आप किसी भी 4 या 5 लोगों को आप पॉइंट आउट करके प्लीज उन्हीं की जगह पे खड़ा कर दीजिए हमारी ऑडियंस पे। तो उनसे बात भी करनी है आपको? हाँ जी, मैं मदद भी करूंगा माइक लेके। फिर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ जाके उनको खड़ा कर रहा हूँ और उनसे जो बात All right, मैं करवा perfect, दूंगा। ठीक है, एक तो तुम खड़े हो, एक आप खड़े हो, एक खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। ये 4 लोग हैं, आपको और लोग चाहिए? 4 वुड बी परफेक्ट। इसको आगे बढ़ाते हैं। ब्रदर इन द ग्लासेस, हाय व्हाट्स योर नेम? टेक द माइक। उत्कर्ष दीक्षित। उत्कर्ष। हाँ जी। उत्कर्ष, बिफोर मैं ये मैजिक स्टार्ट करूं, थिंक ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 and 10 इन योर हेड। सोच लिया। हाँ जी। डिड यू थिंक ऑफ 7? यस 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 डेफिनेटली। सी, हम कभी पहले मिले नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं मिले। दिस इज अ प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइंड रीडिंग कि हाउ कैन अ पर्सन रीड अ माइंड स्पॉन्टेनियसली। इसको हिंदी में प्रोसीड करते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल हिंदी में वार्तालाप करूंगा, ठीक है। तो 1 से लेके 10 के बीच में आपने नंबर सोचा, रैंडमली मैंने गेस करा, राइट? दिस इज माइंड रीडिंग। बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आप 4 लोग रैंडमली सेलेक्ट हुए हैं। वी आर मीटिंग, हम आज पहली बार मिल रहे हैं, राइट? बिल्कुल पहली बार ही मिले हम। मैं कोशिश करूंगा आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने की, राइट? जब तक मैं अपना कैलकुलेटर यहाँ पे खोल रहा हूँ, आप सब अपने मन में 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी संख्या सोचिए, राइट? और अलग अलग लोगों को खड़ा करवाने का पर्सपेक्टिव ये, क्योंकि एवरी माइंड, हर दिमाग अलग तरीके से काम करता है, राइट? सो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आउटकम्स आएंगे। उत्कर्ष, क्या नंबर सोचा आपने? प्लीज से इट आउट लाउड, एंड कैमरा प्लीज आप मेरे फोन पे जूम रखिएगा। सो दैट 57। 57। हाँ जी। ऑल राइट, मैं यहाँ पे 57 डाल देता हूँ। एंड नेक्स्ट आपके साथ जो है उनको माइक दे पास कर दीजिए, उनको, वो साथ में जो बैक रो। क्या नंबर बोला आपने? व्हाट्स योर नेम? हिमांशी चौधरी। क्या बोला हिमांशी आपने? सोचा है मतलब? 55। 55, वेरी क्लोज, क्योंकि आप शायद साथ में बैठे हैं तो शायद वहाँ कहीं इन्फ्लुएंस हो गया। 55। आपने क्या नंबर ब्रदर सोचा? 92। 92, परफेक्ट। 92। मैम आपने क्या नंबर सोचा? 63। 63, परफेक्ट। मैम आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहेंगी नंबर में? एनीथिंग रैंडम एडिशन मतलब मैं भी सोच कर, हाँ, भी सोचिए और कोई नंबर यहाँ पर ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस कम है। बिल्कुल, मैं वही कर रहा हूँ अभी वैसे। ओके, एनी नंबर। 79। 79, Yeah. परफेक्ट। ऑलराइट, मैं यहाँ पे 79 भी पुट कर देता हूँ, प्लस मैं अपनी तरफ से भी यहाँ पे 2 नंबर डाल देता हूँ। क्या नंबर डाला वो भी तो बताइए। बिल्कुल, वो मैंने वैसे रैंडमली डाल दिया था, इट वाज आई गेस 35 एंड समथिंग, राइट? हमारे पास यहाँ पे एक रैंडम नंबर जो कि कैलकुलेशन हम सबने एक नंबर मिला के लगाया, राइट? एक बार ये कैमरा प्लीज आप जूम करें। मुझे प्रश्न पूछना है राम, क्योंकि देखिए अगर हम ये चैलेंज कर रहे हैं ना कि जो वो कर रहे हैं पर्ची पे उस पर स्पष्टता नहीं होती, तो मुझे आपने एक नंबर पूछा, उसके बाद आप एक की दबा रहे थे, वो मल्टीपल का था या मल्टीप्लाई सर? हाँ, तो आपने वो स्पष्ट नहीं किया था, इसलिए मैं आपको बीच में तो sorry. आपने हर डिजिट के बाद मल्टीप्लाई किया, यानी पहला नंबर आपने जो बोला था, क्या बोला था? हाँ, नहीं, फर्स्ट नंबर 57 और समथिंग ना, 57, उसके बाद आपने बोला 52, यानी 57 into 52, क्योंकि स्पष्टता नहीं आ पाई थी। 55 और उसके बाद आपका नंबर और लास्ट में हिमानी का नंबर भी मल्टीप्लाई करके फिर आपने रैंडमली 2 नंबर डाले मैंने, क्योंकि इस नंबर को मुझे रैंडम बनाना, और ये सारे मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली, ओके। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आया है, एक बार आप सब देखिए, क्या ये नंबर किसी से कोई मीनिंग रखता है यहाँ पे?
मैं नंबर बताऊं? यहाँ प्लीज़ सर आप लीजिए। ये हिमानी देखिए, ये नंबर आया है 701075375327। एक बार ये नंबर दिखा दें। क्या ये नंबर सुन के आपको ऐसा लगा कि कोई मीनिंग रखता है? एक्चुअली आपने अपना टाइम दिया, आप सब यहाँ पे आए, राइट? एक्चुअली ये मेरा एक छोटा सा गिफ्ट है, छोटा सा जेस्चर है आप सबके लिए। द सेम नंबर ऑफ अमाउंट अभी आपके बैंक में क्रेडिट हो गया। जस्ट चेक योर फोन्स। अच्छा, ये बहुत इम्पॉसिबल है, ये चमत्कार है जो कि मैं नहीं करता, मैं यही डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था। बट हाँ, मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगी सुनते ही, राइट? बट या अगेन हम यहाँ पे एक रीज़न से, आपने सुना होगा कि कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है, कहीं ना कहीं लिखी होती है, कहीं ना कहीं होना होता है, राइट? ये नंबर हम सब ने एज अ टीम यहाँ पे बनाया जो कि रैंडमली आया है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिफोर डूइंग दिस, बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले मैंने मैम आपको एक पेपर हैंड ओवर करा था, राइट? आई होप आपने इसे अच्छे से संभाल के रखा, राइट? बिल्कुल। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। द नंबर इज 70। सर आप प्लीज इसको पकड़ लीजिए सो दैट स्प्लिट स्क्रीन में नंबर भी दिख पाए। एंड या हाँ मैम, यहाँ से आप एक एक करके प्लीज आप इसको एक बार पूरा खोल दीजिए पेपर को। ये पेपर जो पहले से यहाँ पे था एंड यहाँ पे पहले से कुछ नंबर लिखे हुए हैं, दैट इज इस साइड लिखा हुआ है मैम यहाँ से। ये यहाँ से है, उल्टा है ये। आई शो यू, मैं दिखाता हूँ। सर फर्स्ट नंबर इज 7011075327। इज दिस द राइट आंसर? ये मोबाइल Yes. पे भी यही नंबर है जो आप लोगों ने बोला। रैंडमली दैट आई प्रेडिक्टेड, जो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया आप देख सकते था। हैं, बट वो नंबर एज आई टोल्ड कि हर चीज एक मतलब से होती है। वी आर हेयर टुगेदर क्रिएटिंग अ नंबर। ये जो नंबर आपने बनाया इसका कुछ मतलब है, और जब हम चीज़ें सही पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते, हमें अपना पर्सपेक्टिव बदलना होता है। सो लेट्स जस्ट टर्न दिस पेपर अपसाइड डाउन एंड आई थिंक इस रूम में जितने भी लोग हैं उससे अब इनका मतलब बन रहा होगा। यस, दिस इज द नेम ऑफ आवर ब्यूटीफुल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन। पूरी जी में जी, अभी थोड़े दिन पहले जब हम एक्ट कर रहे थे, हम जब बाबाओं का से बात कर रहे थे, पाका ने खुलासा किया, तो कई बाबा ऐसे थे कि नोट आपके पास जो रखा है ना, कौन सा नोट रखा है, उस नोट का नंबर क्या है वो बता देते थे। तो ये भी तो वही चैलेंज हो गया ना कि नंबर इनसे पूछा, उनसे पूछा, उनसे पूछा, इनसे भी पूछा, और खुद से भी 2 नंबर डाला, और पहले से एक पर्ची में नंबर लिखा हुआ था। देखिए, तो इसको चमत्कार की दृष्टि में से देखें, अब क्या करें? चमत्कार नहीं है, नहीं है ना, ये केवल ट्रिक्स हैं। और वो खुद ही बोल रहे हैं कि ट्रिक है, ये चमत्कार तो नहीं बोल सकते। ये ट्रिक बाबा को भी पता है। और देखिए, अभी जो ये राम जी कर रहे थे, बड़े लोग इनसे प्रभावित हो गए, हम लोग भी प्रभावित हो गए। तो ये केवल एक प्रभाव का विषय है कि जिसके पास ट्रिक है वो कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है, और जो प्रभावित हो जाते हैं वो लूट जाते हैं। ये लूट नहीं रहे, ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पास ये ट्रिक है, वो लूटने का काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि ट्रिक्स अपना काम करती है। हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ मैथमेटिक्स की ट्रिक्स होती हैं, रीजनिंग्स की ट्रिक्स होती हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनको ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करते हैं। हर चीज की अपनी ट्रिक है, जीवन जीने की भी अपनी ट्रिक है। लेकिन राम जी ने जो किया वो एक केवल ट्रिक थी, बाबा भी ट्रिक ही करते हैं, इसलिए बहुत बड़ा विषय नहीं है। मुझे लगता है चमत्कार अलग चीज है, ट्रिक अलग चीज है, इसको मैं चमत्कार नहीं कह सकता। पर्ची निकालते वक्त ये लिखा जाता है, ये नंबर देखो, नोट वो पड़ा है, और भक्त जो है प्रभावित हो गए। अभी देखिए, मान लीजिए मैं योगी उमेश पुरी हूं, मैं आपके घर की सारी कंडीशन बता दूं, भैया आपकी जेब में इतने पैसे हैं, ऐसे 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 हो गया, अरे यार ये कैसे हो गया, और जो आपके पास नोट है मैं उनके सीक्वल्स नंबर भी बता दूं सारे के सारे, तो निश्चित तौर पर सब लोग यहाँ प्रभावित हो जाएंगे। इसके पीछे ट्रिक्स काम कर रही है। और मैं एक बड़ा दरबार लगा लूं, उस दरबार में क्या होगा, मेरे 5 भगत बन गए, 5 भगत वहां धीरे धीरे कर 500 लोगों को लिए, मैं बाबा हो गया, और मेरा एक लुटाई का धंधा चल गया, और मैं अर्निंग करने लग गया। तो जीवन भर बैठकर मैं खाने वाला हूं। यही ये बाबा कर रहे हैं, इसलिए इन बाबाओं को सनातन से नहीं जोड़ना। देखिए, देवताओं का कालखंड हो, मनुष्य का कालखंड हो, जब देवता थे तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग तब भी विराजमान थे और आज भी हैं, और उन्होंने अपना लाभ किया। तो आज भी इस युग के अंदर ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग अपनी इस विद्या को, जो मुझे लगता है अंधविश्वास पर आधारित विद्या है, और लोग लुट रहे हैं और वहां पर जा रहे हैं। और मैं तो न्यूज नेशन का बड़ा साधुवाद करता हूं कि आप लोग रिस्क ले रहे हैं। मुझे लगता है धमकियां भी आती होंगी इन बाबाओं के माध्यम से, एक थ्रेट भी आप लोगों को है, लेकिन मैं चाहता हूं, साधुवाद करता हूं सनातन की ओर से, अखाड़ा परिषद की ओर से, आप इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हो, ये एक्सपोज होने भी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं एक बार, ऋषि जी, आप कोई पर्ची निकालेंगे, आपको यहाँ पर मतलब क्या, कौन सा, आप भी कोई चमत्कार दिखाएंगे, आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सभी ने पर्ची के ऊपर आधारित कुछ ना कुछ ट्रिक्स दिखाई हैं, जो कि चमत्कार नहीं है, सब ट्रिक्स है।
मैं उस पर्ची के माध्यम से आप सभी को कुछ दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी एक पर्ची है जो कि दोनों तरफ से बिल्कुल ब्लैंक है, एकदम खाली पर्ची है, ना तो कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है और ना ही मैं कुछ लिखने वाला हूँ। मैं आप सबकी नज़रों के सामने बिल्कुल क्लियर इस पर्ची को फोल्ड करूँगा और देखिए हर एक, जैसे मैं इस पर्ची को फोल्ड करता रहूँगा, हर एक फोल्ड पे ये पर्ची छोटी हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अपनी नज़रें मेरे हाथ की तरफ रखिएगा और ध्यान से देखिए कि मैं इसके ऊपर कुछ लिख ना दूँ, ठीक है। ध्यान से इस पर्ची की तरफ देखिएगा। मैं इस फिर से एक फोल्ड कर रहा हूँ और हल्का सा मैं थोड़ा सा भगवान का नाम लेता हूँ, कहता हूँ कि ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। पर्ची सेम है लेकिन कहते हैं कि दुखों का निवारण भगवान के नाम में है। कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा खोलकर। कुछ दिख रहा है आपको? क्योंकि पर्ची बिल्कुल खाली थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं जय श्री राम, जय श्री हनुमान। योगी जी, जब आप हंस रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि कुछ आप इस पर कहें भी, क्योंकि ये मुस्कान बहुत कुछ कह रही है। मेरे को लगता है कि जो ऋषि जी ने किया है, ऋषि जी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं अगर बाबा बन जाते हैं तो। आपके हाथ में तो लक्ष्मी लक्ष्मी है। मैं बाबा जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को ऐसी कला दी है जिससे मैं लाखों नहीं कई लाखों कमा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने हमेशा ये सिखाने से पहले ये बात ज़रूर सिखाई थी कि इस कला का कहीं पे भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमारा देश संतों महंतों का देश है, आचार्यों का देश है। सभी संतों महंतों को मेरा सादर नमन है। लेकिन जहाँ पर जिस भी कला का जिस भी रूप में दुरुपयोग होगा वहाँ पर हमेशा अच्छे लोग आवाज़ उठाएंगे और जहाँ पर हम लोग अपनी कला का दुरुपयोग करेंगे तो वहाँ पे लोग हमारे लिए भी गलत बोलेंगे। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ हमारी जनता को कि देखिए, जादू के अंदर कोई भी चमत्कार नहीं है, सब हाथ की सफाई है, सब ट्रिक्स है। अगर चमत्कार है तो इस पूरे संसार में आपके माता पिता के आशीर्वाद में है या फिर उस ऊपर वाले के आशीर्वाद में है। ऋषि देखिए, ये बातें वाकई बहुत अच्छी है और पॉजिटिव है, लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ एक बार पर्ची वो फिर से निकालिए, ये पर्ची फिर से निकालिए, सामने रखिए और मैं पूछता हूँ इस पर्ची को अब लेने वाले कितने लोग यहाँ खड़े हैं? कितने लोग चाहते हैं अब ये हनुमान जी और राम जी की लिखी हुई पर्ची आपके पास, आपको ये तोहफे के तौर पे दे दे? जो चाहता है हाथ खड़ा कर सकता है बहुत क्लियरली और ये दे देंगे, शर्माने की जरूरत नहीं है। कई लोग हो सकता है ये 2 कॉर्नर तो खड़ा हो गया। सोचिए अभी यहाँ बैठे 25 में से 2 तो अभी आपके अनुयायी बन गए। अब तो आपको 2 अनुयायी बन गए तो आप समझ रहे हैं कि इस पर्ची ने कितना खेल कर रखा है। अब समझ रहे हो, यही तो हमें साबित करना था कि इस पर्ची के बाजार में किस तरह से राम जी के नाम और हनुमान जी के नाम का बाजारीकरण कर दिया गया। पर्ची का यही खेल हो रहा है सर, क्योंकि दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है और दिखाया कुछ और जाता है। जब आप बता रहे होते हैं तब कुछ और होता है, जब वो दिखा रहे होते हैं तब कुछ और होता है। और इसी तरीके से फर्जीवाड़ा करके या कोई भी ट्रिक करके या कोई भी चालाकी करके उस पर्ची को कैसे आपकी आंखों के सामने चेंज कर दिया जाता है, उसी को ट्रिक्स कहते हैं, चमत्कार नहीं कहते। आपने मन की बात जानी क्या लोगों की? मन की बात भी ज़रूर जानेंगे। तो चलिए अगली पर्ची तब आप मन की बात पे निकालिएगा, बैठिए प्लीज। चलिए, धन्यवाद। अब पुरी जी, जय श्री राम जय हनुमान 2 भक्त भी मिल गए, अब इनमें प्राण भी आ गया कि देखिए अब इस वायु के साथ जो है वो 2 के साथ 200, 2000, 2 लाख बना लेंगे। देखिए, तो यही हो गया ना, ये कलयुग है और चमत्कार को नमस्कार है। हाँ। जिसको चमत्कार करना आता है वो मूर्ख बना सकता है। हाँ। लेकिन मुझको लगता है कि आज की जो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत कम चैनल है कि इस प्रकार के कार्यक्रम हो ही नहीं रहे। और जिस प्रकार से देखिए, मूर्ख कौन बन रहा है? जिसमें शिक्षा का अभाव है, जो तर्क करेगा, जो फैक्ट्स ढूंढने की कोशिश करेगा, वो इनको एक्सपोज करने का काम करेगा। और मूर्ख बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मूर्ख सरलता से बनाया जा सकता है। लेकिन मूर्ख किसको बनाया जा सकता है? जो मूर्ख बन सकता है, जो अयोग्य है, जो अशिक्षित है, उसको बनाया जा सकता है। अभी मैं चारों पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं जो इन्होंने करके दिखाया, मैं केवल इनसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, अगर आप आज्ञा दे दो। हाँ सर प्लीज। मेरा आपसे प्रश्न है कि चारों के चारों इस चीज से राजी हैं कि ये चमत्कार नहीं, ये ट्रिक्स है? बिल्कुल ये ट्रिक्स है, चारों मानते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, चैनल के माध्यम से भी हमको पता लगे ट्रिक्स हैं, और ट्रिक्स के माध्यम से मैं जिस बात को लगातार बार बार बोल रहा हूं, हाँ, मैं आपके चैनल में एक बात और छोड़ रहा हूं कि अभी तक सभी बाबा को आप लोगों ने एक्सपोज किया। एक मैं कार्यक्रम आपके यहाँ पर कर गया था, एक बाबा जी थे, उनकी पत्नी कोर्ट में कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर वकील भी हैं, वो किस प्रकार से कर रहे थे। तो
ऐसे हजारों लाखों बाबा हैं, इनको एक्सपोज करना है, सनातन के लिए खतरा है। कहीं भी भारतीय धर्म ग्रंथों में, वेद में, पुराणों में, शास्त्रों में इस प्रकार की शिक्षा का, इस प्रकार की सिद्धि का कहीं भी दूर दूर तक जिक्र नहीं है। और ये जो लोग कर रहे हैं, ना ये शिक्षा है, ना ये सनातन है, ना ये भारतीय धर्म, संस्कृति, सभ्यता, ये केवल और केवल प्रपंच और पाखंड है जो दैत्य लोग करते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग करते हैं, ये वही है।